हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके टॉपर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2024 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। हिंदी में हम बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 100% यही आएगा। आप लोग इन सारे प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न है, शुक्ल युग की कालावधि है। शुक्ल युग की कालावधि है, जो शुक्ल युग की कालावधि वो 1919 से 1938 तक है। 1919 से 38 तक है। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, रसमीमांसा के लेखक कौन है। रसमीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। क्या? जयप्रकाश भारती। तो इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो रसमीमांसा के लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, झूठा सच किस विधा की रचना है। तो झूठा और सच है वो किस विधा की रचना है? तो देखते हैं, या निबंध है, कहानी, या उपन्यास, या नाटक। तो जो झूठा सच किस विधा की रचना है वो उपन्यास विधा की रचना है। कौन सी रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। हमारा 4 नंबर प्रश्न है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। जो गुनाहों का देवता रचना विधा है जो उपन्यास विधा की रचना है। कौन से? उपन्यास विधा रचना है। हमारा 5 नंबर प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है कौन सी? वो है युगवाणी। क्या है? युगवाणी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 6। देखते हैं हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो, आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा 6 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा कवियत्री हैं। महादेवी वर्मा कवियत्री हैं तो छायावाद युग की हैं। किसकी? छायावादी युग। हमारा 7 नंबर प्रश्न है, नाना वाहन नाना वेशा विशेषु समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद पर को बाहु। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस। आप लोग इन क्लास 10th में हो तो सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 8, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा 8 नंबर प्रश्न, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनोह नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। तो उपयुक्त पंक्तियों में आप लोग कौन बताना कौन सा अलंकार है। तो आप लोग इसका आंसर जानते हो तो हमें कमेंट में बताएं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना। उपमा होगा या रूपक या उत्प्रेक्षा या यमक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक हैं। जो ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक हैं वो कौन है? हरिकृष्ण प्रेम, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, या मोहन राकेश। जो ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे ध्रुवस्वामिनी नाटक के जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। कृति कंकाल के लेखक हैं, उसी कृति कंकाल के लेखक हैं। कृति कंकाल के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कृति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी। यहाँ तक हमारे 10 बहुविकल्पी हो चुके हैं। अब चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न पर। देखते हैं हमारा 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है। आप इनकी एक इम्पोर्टेंट नोट्स बना लो ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? वह मेरी असफलताएं। कौन सी है? मेरी असफलताएं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 12 नंबर, अजात शस्त्र किस विधा की रचना है? अजात शस्त्रों किस विधा की रचना है? संस्मरण, या रेखा चित्र, या नाटक, या कहानी। तो आप लोग इसका आंसर जानते हो तो हमें कमेंट में बताएं। इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा नाटक। जो अजात शस्त्र है वो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। इसके लेखक जो हैं, लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। जो इसके लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। आप लोग शायद जानते हो, नहीं जानते हो तो लिख लेना।
तितली उपन्यास है। तितली उपन्यास है, लिखे लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, ये यशपाल। तो जो तितली उपन्यास है वो जयशंकर प्रसाद का ही है। किसका है? जयशंकर प्रसाद की है। मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? जो मेरी अपनी आत्मकथा विधा की रचना है वो कौन सी? रिपोर्टाज, उपन्यास या आत्मकथा या कहानी? तो वो होगा आत्मकथा होगी। कौन सी होगी? आत्मकथा होगी। हमारा 15 नंबर प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं, वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठूठा आम किसकी रचना है? जो ठूठा आम है वो भगवत सरल उपाध्याय की रचना है। इसकी भगवत सरल उपाध्याय की। आप लोग शायद इसका आंसर जानते हो, नहीं जानते हो तो हमारे यहाँ तक 16 बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुके हैं। देखते हैं हम 17 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा क्या कहता है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। तो इसके लेखक जो हैं वो हैं जय भारती। क्या है? जयप्रकाश भारती। हमारा 18 नंबर प्रश्न, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। जो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं वो हैं जयप्रकाश भारती। कौन है? जयप्रकाश भारती। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन की। हमारा अगला, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। तो भूले बिसरे चित्रकार के रचनाकार हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा। हमने इसमें 20 बहुविकल्पीय डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आते हैं। जो नहीं आते हैं उनके एक इम्पोर्टेंट नोट्स बना लो, ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी और आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की क्लास 10th एवं 12th की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, हैंड राइटिंग, PDF नोट्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।